स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 9 समकालीन भारत भूगोल के पाठ 6 जनसंख्या के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रस्थान एवं आगमन दोनों ही क्षेत्र में। प्रवास प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों की आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। प्रवास के दौरान प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में आबादी की संख्या में कमी होता है, जबकि आगमन वाले क्षेत्र में आबादी की संख्या में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन स्तर, अधिक विवाहित जोड़े। इसका उत्तर है उच्च जन्म दर। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात उच्च जन्म दर का परिणाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसका उत्तर है प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। इनमें से प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, जो किसी की भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, पढ़ना लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता है। इसका उत्तर है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दें। जिसमें पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। इसका उत्तर है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं। पहला, जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। दूसरा है मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। और तीसरा है प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? इसका उत्तर है 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर निम्नलिखित कारणों से घट रही है। पहला, जन्म दर नियंत्रण, दूसरा साक्षरता और तीसरा परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है, आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। इसका उत्तर है आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक। इसका उत्तर है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थानों के जनसांख्यिकी आंकड़ों को प्रभावित करता है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी प्रदेश में लोगों की संख्या बढ़ने से है। यह जन्म तथा मृत्यु दर के अंतर पर निर्भर करती है, जबकि जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन।
यह जन्म तथा मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास पर भी निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या के वितरण तथा व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है? इसका उत्तर है, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच गहरा संबंध है। व्यवसायों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। यदि द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में काम करने वाले लोगों का अधिक अनुपात लगा हो तो देश विकास के उच्च स्तर पर होता है। इसके विपरीत यदि प्राथमिक व्यवसायों में लोग अधिक संख्या में लगे हैं तो देश विकास के निम्न स्तर पर होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? इसका उत्तर है, स्वस्थ जनसंख्या निम्नलिखित प्रकार से लाभकारी है। पहला, स्वस्थ जनसंख्या निश्चित रूप से देश के विकास में सहायक होती है। दूसरा, एक अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक घंटों तक काम कर सकता है। तीसरा, स्वस्थ जनसंख्या उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है, जो राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर में बढ़ोतरी में सहायक होगी। चौथा, स्वस्थ जनसंख्या अधिक सकारात्मक सोच सकती है, यह देश को अधिक सुचारू रूप से चला सकती है। पांचवा, जनसंख्या राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी के द्वारा लोगों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। और छठा, अस्वस्थ लोगों पर किए गए खर्च को सरकार विकास कार्य में लगा सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। दूसरा, इसका मुख्य लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तीसरा, इसका उद्देश्य टीकरोधी बीमारियों से बच्चों को मुक्त करना है। चौथा, यह लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और पांचवा, यह परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाती है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।